Hello guys, I am Shringi sir and I am chemistry faculty of TP Live. Today in this session we will discuss about very interesting topic electrochemical cell. Electrochemical cell 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जेईई मेंस नीट और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आप लोग सोल्व करोगे ये आज मैं सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी केमिस्ट्री समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसकी जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो भी वर्ड यहाँ आएंगे उसको मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो अगर हम लोग बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड में इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जाता है विथ लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। तो और कॉम्पिटिटिव में तो खैर थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर, ये सेल बना कैसा, इसको ड्रॉ कैसे करा, उसका कुछ इजी ट्रिक बताऊं, ठीक है। अब इसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोकेमिकल और एक है आपका सेल। कहीं पर अगर सेल से रिलेटेड बात आती है, ठीक है, अगर सेल वर्ड अगर कहीं पर आता है इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम होगा या ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, इस इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें रहना ही रहना है, वन ऑफ विच एनोड एंड अनदर इज कैथोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले दो हम लोग एम्प्टी बीकर लेंगे जो कि हम लोगों ने ले लिए। इन एम्प्टी बीकर में दो इलेक्ट्रोड डालना है, जैसे इलेक्ट्रोड है ना, एक जिंक का डाल, वैसे मैंने जिंक और कॉपर एग्जांपल में लिया है, आप कोई सा भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो एक बीकर में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड डाला, दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है। इतना डालने के बाद देखो मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। तो आपको मैं इनिशियली बताऊंगा कि भाई मैंने यहाँ एनोड को एनोड क्यों लिखा, कैथोड को कैथोड क्यों लिखा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। एक ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले ना दो ये याद रखो कि हम लोगों ने दो एम्प्टी बीकर ले लिए, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक में हम लोगों ने जिंक की रोड, दूसरे में कॉपर की रोड, कॉपर की रोड को एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कौन सा पार्ट एनोड होगा, कौन सा पार्ट आपका कैथोड होगा। तो बस उसी चीज को हम लोग समझने वाले, कंसेप्ट भी बताऊंगा और पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक में क्या है, ट्रिक में अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा आप अलोन, ठीक है। अब अलोन में क्या होता है, अलोन में ए फॉर एनोड। मैंने पहले ही बोल दिया आपको भाई कि अगर सेल होगा तो सेल में कौन सी चीज होगी, दो चीजें होगी, एक एनोड होगा आपका और एक कैथोड होगा, ठीक है। तो ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट साइड, ठीक है, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नेगेटिव और अनदर इज ई फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम लोगों को असाइन करना है कोई एनोड है, कौन कैथोड है। ये चीजें असाइन करने के लिए आप क्या ट्रिक याद रखोगे, आप ट्रिक याद रखोगे अलोन। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले दो एम्प्टी बीकर लेना है, ठीक है। एम्प्टी बीकर में लेफ्ट वाले में जिंक सल्फेट डाल देना, राइट वाले में कॉपर सल्फेट डाल देना, जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। अच्छा एक थोड़ा सा एक याद रखिएगा, इसमें हम लोग कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे। मैं यहाँ 1m का कंसंट्रेशन लेता हूँ ना, 1 मोलरिटी का कंसंट्रेशन लेते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है अभी के हिसाब से, बाकी इंपॉर्टेंट है, बाकी अभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या करना है, एक बीकर में जिंक सल्फेट ले लिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। एक सोल्ट ब्रिज लगा दिया, किसका क्या काम है वो सारी चीजें सीखेंगे, सोल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां आती है बच्चे को कि जब हम लोगों को नहीं पता रहता है तब कि भाई कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, तो इससे रिलेटेड हल्का सा कंफ्यूजन रहता है, हल्का सा कंफ्यूजन रहता है। तो
कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई कौन सा एनोड है आपका, कौन सा कैथोड है, ये चीज को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो अब के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो अलोन, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। अलोन में क्या है, अलोन में A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव, E फॉर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो लेफ्ट साइड रहेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो लेफ्ट साइड रहेगी, वो लेफ्ट साइड आपका क्या रहेगा, वो लेफ्ट साइड रहेगा आपका एनोड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका लेफ्ट पार्ट, और लेफ्ट पार्ट क्या है बेटा आपका एनोड, ठीक है। और उस पर क्या होता है भाई, उस पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस बात है भाई, ये एनोड है तो राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका कैथोड, इस पर ऑक्सीडेशन होता है तो इस पर क्या हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। अब देखो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई यहां पे एनोड पर नेगेटिव चार्ज आया तो क्यों आया, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो वो सारी कहानी की बात हम लोग ये करेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को बताओ, बेसिक डायग्राम हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि भाई कौन सा पार्ट एनोड है, कौन सा पार्ट कैथोड है, ठीक है। अब देखो एक याद रखिएगा, वैसे तो मैंने आप लोगों को यहां बता ही दिया, अगर एनोड होगा, अगर एनोड होगा तो उस एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और उस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई बात समझ में। अब नया नेगेटिव चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला। हल्का सा हम लोगों को एक चीज और पता हो कि यहां हम लोग दो टर्मिनोलॉजी को स्टडी करें, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर आपका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग सभी जानते होंगे, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर हम लोग एनोड की बात करें, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहां पर जो एनोड है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन लूज होते होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन गेन होते होंगे। मैं सारी चीजें आपको वन बाय वन बताऊंगा, पूरा लेक्चर आप देखिएगा एंड तक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं एनोड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एनोड की बात करूं तो इस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब कि यहां पर जो जिंक है, ठीक है, यहां पर जो जिंक है, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, और जिंक का क्या हुआ होगा बेटा ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। आई बात समझ में बेटा। मतलब ये जिंक जो है उसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करा, बिकॉज बेटा यहां क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन क्या होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन जो है वो कहां हो रहा है कैथोड, और कैथोड अपना कौन है भाई कॉपर। तो कॉपर क्या करता होगा इलेक्ट्रॉनों को गेन करता होगा। तब इलेक्ट्रॉनों को गेन करता होगा तो कुछ कंडीशन बेटा ये बनती होगी Cu+2 आयन, ठीक है, Cu+2 आयन। इसने क्या करा होगा बेटा दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करा होगा, तो इसने क्या बना लिया होगा Cu सॉलिड, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर भाई कि हो क्या रहा है देखो आप ध्यान से। यहां अगर हम लोग देखें तो इस वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हुआ, यहां हुआ ऑक्सीडेशन। इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट में हुआ क्या है रिडक्शन। ये रिएक्शन कहां कंप्लीट हुई, ये रिएक्शन हुई है कंप्लीट एनोड पर, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है आपकी कैथोड पर, ठीक है। तो आपका एनोड पर क्या हो गया, एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या हुआ आपका रिडक्शन। अब देखो आप यहां कहानी समझना। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहां पर ओवरऑल कौन सी रिएक्शन हुई होगी भाई, यहां ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच बोथ अकर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स का कहानी समझ लेना आप। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जिंक सॉलिड था जो कि काई में कन्वर्ट हुआ बाय Zinc+2 आयन। यहां इसका क्या हुआ
ऑक्सीडेशन हुआ। फिर जिसके बाद यहाँ पर क्या था, कॉपर प्लस 2 आयन, जो कि किस में होगा भाई, सॉल्यूशन में होगा। तो यहाँ AQ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन में होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, AQ लिखा, जो कि काय में कन्वर्ट हुआ, Cu सॉलिड में। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल कौन सी रिएक्शन हो गई, यहां पर अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई भाई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। एक स्पीशीज ऐसी है जिसने इलेक्ट्रॉनों को लूज करा, एक स्पीशीज ऐसी है जिसने इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, गेन करा। जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रही, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही, तो वहां ऑक्सीडेशन भी हुआ और वहां रिडक्शन भी हुआ। इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, हम लोगों ने पहले बेसिक बातें करी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, दो टर्मिनल है आपका, एनोड और कैथोड, एक पर ऑक्सीडेशन हुआ, एक पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन वाले पे नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन वाले पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ कहानी रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेल रिएक्शन कुछ इस टाइप का हुआ होगा भाई। यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर मैं बात करूं तो सेल में जो रिएक्शन हुई होगी वो कुछ इस टाइप की हुई होगी। ठीक है, सेल में क्या हो गया आपका, एक एनोड था जिस पर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और एक कैथोड था जिस पर आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और कुछ ये वाली प्रोसेस हो गई। तो ये तो भाई, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। अब हम लोगों को देखना है कि भाई इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोला, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। मैं आपको इस डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोला, ये भी इसी लेक्चर में सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग एंड तक देखिएगा, जिसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब होता कुछ यूं है, होता क्या है भाई, यहां पे होता कुछ यूं है कि ये रिएक्शन हुई तो यहां जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का जब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करा। अब जब इसने ये जिंक की रोड है, ये जिंक की रोड है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज करा तो भाई ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इस रोड के पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या हुआ, इससे सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन में चले गए जिंक प्लस 2 आयन। यहां इसमें क्या प्रेजेंट है, जिंक प्लस 2 आयन, ये 2 आयन तो इस सॉल्यूशन में चले गए, और ये रोड कैसी हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज। ये रोड नेगेटिवली चार्ज हुई बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करा, लूज करने की वजह से रोड बिकम नेगेटिवली चार्ज, रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे ये बात काम में आने वाली। ठीक है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करा तो रोड पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसलिए एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि बिकॉज एनोड जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करा तो रोड पर नेगेटिव चार्ज आया, रोड पर नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए ये यहां हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज लिखा। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया थ्रू वोल्टमीटर वाला भी केस में बाद में समझाऊंगा आपको। नेगेटिव इमेजिन करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहां जाने के बाद हुआ कुछ यूं कि सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। इसने क्या करा, रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, Cu सॉलिड में। आई बात समझ में, रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो काय में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आई चीज समझ में। अब इस रोड ने इलेक्ट्रॉनों को लूज करा, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, रोड में से निकल के सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, जब सॉल्यूशन में चला गया तो रोड ने एक तरीके से रोड के रिस्पेक्ट में, देखे कॉपर के रिस्पेक्ट में उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन करा, और रोड के रिस्पेक्ट में उसने इलेक्ट्रॉनों को लूज करा। समझ रहे हो आप, कॉपर के रिस्पेक्ट में उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन करा, इसलिए उसको रिडक्शन बोला। लेकिन रोड की पर्सनली बात करें तो रोड ने तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, लूज करा। अब जब रोड ने इलेक्ट्रॉनों को लूज करा तो रोड पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो रोड नेगेटिवली चार्ज हुई तो नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करा इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अब कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी भाई कैसे क्या चीज हुई। तो इस कहां यहां तक पहुंच चुके हम लोग, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब होता कुछ यूं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के यहां आए, यहां से वो कहां चले गए भाई, सॉल्यूशन में चले गए। जब ये चीज सॉल्यूशन में चले गए तो यहां अगर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ तो ऑब्वियस बात है कि करंट जो है, ऑब्वियस बात है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। फिजिक्स का फिनोमिना है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा।
आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। इस वोल्टमीटर को हटा दो, है ना। अब आप इमेजिन करो कि आपने क्या करा कि आपने दो बीकर लिए, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट के बीकर में जिंक की रोड को डाला, कॉपर सल्फेट के बीकर में आपने क्या डाला, कॉपर की रोड को डाला। बेटा समझिएगा ध्यान से। अब क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इस वोल्टमीटर को हटा के अगर आप यहां बल्ब लगा दोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। आपने एक ऐसा अरेंजमेंट करा, आपको नहीं पता कि ये कौन सा सेल था, आपने एक डिवाइस, सपोज दैट कि आपने एक डिवाइस बनाया। वो डिवाइस क्या था कि दो बीकर ले लिए आपने, एक बीकर में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहा। दीज आर केमिकल्स, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट आर केमिकल्स। तो आपने केमिकल्स डाले, उनमें उन्हीं की रोड को डीप करा, डीप करके आपने जब यहां बल्ब लगाया, यहां जब बल्ब लगाया तो बल्ब क्या हुआ बेटा, ग्लो हुआ। बल्ब ग्लो हुआ, दैट मींस क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या है भाई, वो क्या है, केमिकल है, ठीक है। और केमिकल से क्या हुआ, बल्ब ग्लो करा। बल्ब ग्लो करा मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आई होगी। बल्ब ग्लो करा, दैट मींस उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आई होगी। तो हो कुछ ये रहा कि ये केमिकल्स जो है, जब केमिकल्स को हम लोगों ने कुछ इस टाइप से सेटअप करा, तो केमिकल, अगर केमिकल्स है तो ऑब्वियस बात है, अगर केमिकल्स है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें क्या होगी, उसमें आपकी होगी केमिकल एनर्जी। क्या होगी, केमिकल एनर्जी, जो कि काई में चेंज हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो है भाई वो आपकी काई में कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी भाई काई में कन्वर्ट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो देखो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस बाय विच, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेफिनेशन को समझेगा, रटना नहीं है भाई अपने को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि यहां ये ऐसा सेटअप करके जब मैंने बल्ब लगाया तो बल्ब ग्लो करा, तो हम लोगों ने बोला कि केमिकल एनर्जी काई में कन्वर्ट हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक वीडियो देखने के बाद फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखना, आपको 100% इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते, इसमें और कहानी, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक समझा कि भाई इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस था जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। और इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें दो हाफ सेल्स, ऐसा भी बोला जाता है, ये दीज आर हाफ सेल्स, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, ठीक है। तो इसको दो हाफ सेल को मिलकर एक क्या बना आपका, एक कंप्लीट सेल। यहां तक की चीज क्लियर हो गई। एक बार और आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, उसके बाद आपको फिर यहां से देखना स्टार्ट करना। अब हो क्या रहा है, हो कुछ हो रहा है कि ये जब ये रिएक्शन चली ना, तो यहां से क्या हो रहा है, वही जिंक दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करे, कॉपर सॉल्यूशन के Cu+2 आयन जो है वो उसको दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करे, वो कॉपर में कन्वर्ट होता जाए। अब देखा ये गया कि भाई ये रिएक्शन चलती रही, एक टाइम तक चलती रही। एक टाइम तक रिएक्शन चलने के बाद रिएक्शन बंद हो जाती है, रिएक्शन बिकम्स स्टॉप। अब रिएक्शन जब बंद हो जाती है तो भाई देखा कि यार भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन आप सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। और यहां बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो होता क्या है बेटा, ये क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा, ठीक है। तो जिंक पर कौन सा चार्ज हो रहा है, अगर मैं जिंक पे चार्ज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं जिंक पे चार्ज की बात करूं तो जिंक पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जिंक की रोड पे अगर हम लोग बात करें तो जिंक की रोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जिंक की रोड पे आ रहा है बेटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये रोड कैसी होती जा रही, नेगेटिवली चार्ज होती जा रही। अब देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट तक नीचे तक कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और ये जो है इधर, ये भाई ये रोड जो है वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन देता जा रहा, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा भाई, यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रोड हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज, ये रोड हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज,
ठीक है, ये रोड आपकी नेगेटिवली चार्ज और ये रोड कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। अब होगा क्या, यहां भी समझिएगा। अब क्या होता है, एक टाइम के बाद भाई ऐसा देखा कि भाई बल्ब ग्लो कर रहा था, सपोज डेट के 2 या 3 मिनट तक ये ऐसा सेटअप करा और 2 या 3 मिनट तक बल्ब ग्लो करा, फिर बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, ये वोल्टमीटर मैंने क्या बताया, ये वोल्टमीटर करंट को ही बताता है कि भाई यहाँ कितना करंट जनरेट कर रहा है। यही चीज कौन बताता है, आपका वोल्टमीटर बताता है। तो देखना इसमें क्या हो रहा है कि ये रोड हो गई नेगेटिवली चार्ज, ये रोड हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज। अब हो क्या रहा, अब देखो, अब जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर लूज करा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करा तो यहां जिंक +2 आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा होगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करा, 2 जिंक +2 आयन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर देखो एक बार 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, 1 जिंक +2 आयन आ गया इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करे, फिर 2 जिंक +2 आयन, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा। अब देखो जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिएगा यहां क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज और ये सॉल्यूशन, तो एक टाइम के बाद रोड पे हैवी नेगेटिव चार्ज आ रहा और सॉल्यूशन बिकम्स हैवी पॉजिटिवली चार्ज। भाई एक टाइम के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा और ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता जा रहा है, आपका पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा। ठीक है, अब ये जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ आपका, है ना, फिर इधर कंडीशन की बात करते हैं। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये Cu+2 आयन कहां से आया होगा, भाई ये Cu+2 आयन कहां से आया होगा कि जब Cu+2 और SO4-2 में ये कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, Cu+2 आयन तो Cu में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद यहां क्या हो रहा है, SO4-2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। भाई एक टाइम के बाद यहां क्या हो रहा है, जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां तो क्या है, Cu+2 आयन तो Cu में कन्वर्ट हो गया, बट SO4-2 आयन तो बचेंगे ना, तो ये SO4-2 आयन इस सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा, ये सॉल्यूशन आपका नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा। आ रही बात समझ में। अब हो क्या रहा बेटा, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब एक टाइम के बाद ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई इसको नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, और कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है कि ये जब सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनों को खींचने नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि 1-2 इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए हो, है ना, पर सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आल्सो नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आने ना दे। तो यहां पर क्या लगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यहां कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहां फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, और यहां कैसा लग रहा है, रिपेलिंग फोर्स। मतलब यह इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनों को जाने ना दे, इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को आने ना दे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है और ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन जो कि कैथोड के साइड है वो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा। इस रीजन की वजह से जो है सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और बल्ब जो ग्लो कर रहा था वो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ा लेंथी पार्ट है, आप जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना है तो आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखना, खुद के नोट्स प्रिपेयर करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी। बस ये है कि आपको 1 से 2 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो ही आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आने के बाद इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे, और जेईई एडवांस लेवल तक यहां पर असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, अब हम लोगों को कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना था भाई, साइंटिस्टों को अगर सेल बनाना है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ये करा कि यहां पर लगा दिया एक सोल्ट ब्रिज। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया, उनने लगा दिया एक सोल्ट ब्रिज। क्या लगा दिया, सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज ऐसा जिसमें कि सोल्ट का ब्रिज हो, ब्रिज जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और क्या हो उसमें, सोल्ट जैसा हो। ठीक है, तो सोल्ट में KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, अगर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों ले रहे, क्योंकि वो खुद इन सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे, क्योंकि मैंने इसको सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। ठीक है, तो अब सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है, जैसे ना ये सोल्ट ब्रिज बना के उसमें डाला, तो पहले ना विदाउट सोल्ट ब्रिज जो है ये डिवाइस जो है ना 2 मिनट तक बल्ब ग्लो कर रहा था, यूं मानो आप लोग।
विदाउट सोल्ट ब्रिज ये डिवाइस जो है 2 मिनट तक बल्ब ग्लो कर रहा था, बट विथ जब सोल्ट ब्रिज लगाया इसमें, तो सोल्ट ब्रिज लगाने के बाद बेटा क्या हुआ, सोल्ट ब्रिज लगाने के बाद ये जो बल्ब है वो 10 मिनट तक ग्लो करा। तो भाई देखा गया कि ऐसा क्या हुआ होगा, तो क्या देखा, इधर देखिए आप ध्यान से। होता कुछ यूं है कि अब फिर से इनिशियल स्टेज पे जाओ, जिंक की रोड ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया, बिल्कुल कर दिया। सॉल्यूशन में क्या आ गए, जिंक +2 आयन। जैसे ही बेटा जिंक +2 आयन आ गए, इधर इस कहानी को समझिएगा, देखिएगा ध्यान से बेटा। तो होता क्या है कि यहां जैसे ही सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन है, भाई जिंक +2 आयन के पास ये जो सोल्ट ब्रिज है ये KCl। अब भाई अगर मैं KCl की बात करूं तो भाई KCl तो काई में डिसोसिएट होता होगा, K+ और Cl- बहुत बेसिक लेवल की बात है जो कि आप लोग समझते ही होंगे। तो जैसे ही जिंक +2 आयन इधर सॉल्यूशन में आया, ऊपर से सोल्ट ब्रिज से 2 Cl- आए और उनने क्या बना दिया, ZnCl2। और जैसे ZnCl2 बना वो इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सॉल्यूशन न्यूट्रल ही है भाई, ठीक है। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अब पॉजिटिवली चार्ज नहीं बन रहा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन गए सॉल्यूशन में, जैसे जिंक +2 आयन आया उसने तो 2 Cl ले लिए। मैं ये कहानी बता रहा हूं आपको, कौन सी वाली कहानी बता रहा हूं कि जब कि भाई सोल्ट ब्रिज की हेल्प से ना 10 मिनट तक बल्ब ग्लो करा। तो आखिरकार 10 मिनट तक ये बल्ब क्यों ग्लो करा होगा, वो वाला रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट तक बल्ब ग्लो क्यों करा उसका मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इस साइड गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, इधर गए। अब यहां क्या होना था, Cu+2 आयन, SO4 - 2 आयन बढ़ रहा है। अब SO4 - 2 आयन बढ़ा ना, तो जैसे 2Cl- इधर आए, 2 पोटेशियम प्लस आयन इधर आ गए, इसने क्या बना लिया, K2SO4। इस सोल्ट ब्रिज ने क्या करा, इस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखा, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखा। सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल बनाए रहेगा तो कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा, और कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो देखो सोल्ट ब्रिज ने क्या काम करा, सोल्ट ब्रिज ने ये काम करा कि भाई इधर पॉजिटिवली चार्ज जैसे ही होने लगा, इसको Cl- आयन दे दिए। यहां कौन किसका आ गया, यहां से आ गया आपके Cl- आयन। और ठीक है, इस सोल्ट ब्रिज ने इस सॉल्यूशन को क्या दे दिए, इसको दे दिए पोटेशियम प्लस आयन, और इसको क्या दे दिया आपका Cl- आयन दे दिए। और जैसे ही इसको पोटेशियम प्लस आयन दिया, इसको Cl- आयन दिया, ये देने से क्या हुआ, ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल। और रिएक्शन जो है कि ज्यादा टाइम तक रिएक्शन चलने लगी। जैसे बल्ब आपका 2 मिनट तक ग्लो था, तो बाद में वो 10 मिनट तक ग्लो होने लगा। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा अच्छे से समझना है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना, खुद के नोट्स बनाना, आप आसानी से इस लेक्चर को समझ पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए आप टीपी लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिसको इसकी एक्चुअल नीड है, जिसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हम लोग लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म टीपी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे फ्री लेक्चर मिलेंगे, और कुछ टाइम के बाद हम लोग स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए तो हम लोगों का प्लानिंग चल ही रहा है, बट बोर्ड्स के लिए हम लोग पूरी सीरीज लेके आएंगे जिसमें कि चैप्टर वाइज रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, जिसमें हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलने से हम लोग आपके लिए ना पूरी आगे फिर एक सीरीज प्लान करेंगे जिसमें आपको ना PCMB के सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिलेंगे। अभी तो हम लोग कुछ लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक अपलोड करें, जिससे आप लोगों को हमारी क्वालिटी पता चले। और अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करोगे तो हम लोग आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लाएंगे, एंड हम लोग पूरे सब्जेक्ट की सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, सिलेबस मिलेगा, और सिलेबस के हर टॉपिक उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।